जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुजी's रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। महाशिवरात्रि के पर्व की आप सभी को और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज की कृपा यूं ही अपनी पूरी संगत परिवार पर बरसती रहे। आज का सत्संग बहुत ही खास महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में ही है। गुरु महाराज की पुरानी संगत पुनीत अंकल का सत्संग है। आप सभी से ये विनती करूंगी, इस सत्संग को पूरा ध्यान से और अंत तक ज़रूर सुने। हम सभी ने डॉक्टर पुनीत के पहले भी सत्संग बहुत बार सुने हैं और आज का सत्संग खास सत्संग है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। अंकल ने बहुत सी खास बातें महाराज के बारे में साझा की हैं। चलिए सुनते हैं डॉक्टर पुनीत का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और आयु सारी संगत को भी शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। सारी संगत को बचपन से शिव जी के मंदिर जाना, जल चढ़ाना, वो बेल पत्र वगैरह वो जो भी होता है, ये मेरे रूटीन में रहा। फादर लेके जाते थे तो मुझे शिव जी से लगाव रहा बहुत। हालांकि उस तरह से तो नहीं, लेकिन शिव जी ठीक है कि मैं एक फास्ट रखता हूँ साल में, वो शिव जी का। पहले मैं मतलब स्टार्टिंग की बातें कर रहा हूँ कि वो मैंने एक ही रखना है, वो शिव जी का ही होगा, और वो जल चढ़ा देना, यही कर देना। एक होता है कि कोई माता की जाता है, कोई किसी के जाता है, कोई किसी भगवान की, जहाँ जिसको उसको ठीक लगे तो वहां वो जाना शुरू करता है। तो ये बचपन से जो स्टार्ट हुआ था, तो वो धीरे धीरे आगे। और फिर ऐसा होता था कि जैसे शिवरात्रि आ गई या फिर वो सावन का महीना आ गया, अगर ना गए किसी दिन, जल ना चढ़ाया, अगर कहीं फास्ट ना रखा गया, तो वो मन में ये रहता था कि ये गलत हो गया, शायद वो रूटीन टूट गया। लेकिन आज का जो हिसाब किताब है गुरु जी के साथ, गुरु जी की शरण में आने के बाद, गुरुजी ने वो सारे विचार डाले, वो समझाया अपने तरीके से। जल चढ़े चाहे ना चढ़े, आज की डेट में फास्ट रखे चाहे ना रखे, सत्संग हो गया गुरु जी का, जल चढ़ गया। सत्संग हो गया गुरु जी का, बेल पत्र भी चढ़ गए। सत्संग सुन लिया, अटेंड कर लिया गुरु जी का, तो फास्ट भी हो गया। ये वो महाशिव हैं। धीरे धीरे करके गुरु जी ने ये समझाई चीजें। आज ही अगर हम देखें कि कितने शिव जी के मंदिरों में गुरबानी चल रही होगी, लेकिन यहाँ देखो गुरु जी के सत्संग में शिवरात्रि वाले दिन गुरबानी चल रही है। समाज का हिसाब किताब ऐसा है, रिजिडिटी इतनी है धर्म को लेके, कि शिव जी के मंदिर में वो ओम नमः शिवाय ही चलाएंगे, वो वैसे भजन ही चलाएंगे, लेकिन गुरु जी के गुरबानी चल रही। ये गुरु जी ने सोजी डाली है, और ये सिर्फ यही हो सकता है। ये गुरु जी के काम करने का तरीका है, समझाने का तरीका है। बहुत सी चीजें गुरु जी सामने बोल के समझा देते हैं, बहुत सी चीजें धीरे धीरे गुरु जी के साथ चलते हुए समझ आती है कि गुरु जी कर क्या रहे हैं। कोई चीज जल्दी समझ आ जाती है, कोई बहुत देर के बाद समझ आती है। लेकिन आज धरती पे जहां जहां शिवरात्रि मनाई जा रही है, संगत मना रही है, वहां गुरबानी चलेगी। ये धरती पे बिल्कुल अलग सा है, जो मुझे लगता है। फास्ट बहुत से लोग दुविधा में रहते हैं कि रखें कि ना रखें। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है, रखो तो भी ठीक, ना रखो तो भी ठीक, जिसकी जैसी इच्छा। गुरु जी के सत्संग में ही सब कुछ आ गया। मुझे डॉक्टर पुनीत ने एक बार बताया कि मैंने डुगरी में सुना था, गुरु जी ने कहा नाग देवता मेरा ही रूप है। स्टार्टिंग की बातें बता रहा हूँ मैं, कि नाग देवता मेरा ही रूप है। गुरु जी मुझे एक बार ड्रीम में आए, और लेकिन नाग देवता के रूप में गुरु जी नहीं आए। कुछ ऐसा टाइम था, फेज ऐसा था, अप्स एंड डाउन चल रहे थे। 2008 या 9 की बात होगी या 10 की बात होगी। बहुत बड़े विशाल नाग देवता पीछे पड़े हैं, और सारा शहर भाग दौड़ मची हुई है, और उनकी उनकी हाइट भी इतनी ज्यादा हुड की कि पूरा शहर भी छोटा छोटा नजर आ रहा है, इतने बड़े ऊपर से। तो हम सारी जितनी भी जनता थी वो डर रहे हैं, भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ। और एक जगह जाके मैं एक रूम में चला गया बचने के लिए, और जैसे ही अंदर गया तो मैंने देखा छत तो है ही नहीं इसकी,
मैंने कहा ले यार, ऐसे रूम में घुस गया जहाँ छत भी है नहीं। और मैं फिर ऐसे दीवार की तरफ अपना मुँह लगाया और मैं डर गया। और उसी टाइम थॉट आया कि मैं क्यों डर रहा हूँ? ये तो गुरुजी हैं। और मैं पीछे मुड़ा, जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, खुशी-खुशी। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, वो नाग देवता मेरे सामने खड़े। और मैंने कहा, "क्या यार गुरुजी डराता तुसी।" और उधर से गुरुजी बोले, नाग देवता के अंदर से गुरुजी बोले, "एक टेस्ट और देना पऊगा हाले।" ये सब चीज़ें बहुत दूर लगती थी, जब तक हम मंदिरों में जाते रहे। अब देखो कितनी पास हो गई। वो गुरु भी हैं, वो शिव भी हैं, वो महाशिव भी हैं, कुछ कह लो। बहुत से लोग कई बार कह जाते हैं कि गुरुजी ने शिव जी की तपस्या की, गुरुजी शिव जी का अवतार या कुछ ऐसे। गुरुजी में ही सारा कुछ है, गुरुजी से ही सारा कुछ निकला हुआ है। महा जहाँ आगे लग गया कि महाशिव, वो अपने आप बात समझ आ जाती है कि क्या है ये, आगे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे गुरु हमें मिले हुए हैं कि शिवरात्रि पे गुरुजी अपने संग बिठाते हैं, साथ बिठाते हैं। और जितनी देर गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में रहे, शिवरात्रि गुरुजी के साथ, 5 फंक्शन जो बड़े मंदिर के, वो गुरुजी के साथ, वो एक अलग एनर्जी, वो अलग लेवल। और उस पे रात को डांस होना, बड़े मंदिर में, फंक्शंस पे, एम्पायर स्टेट में नहीं। वो मैंने कभी नहीं देखा, ना कभी वहाँ पे वैसा सिस्टम रहा होगा। वहाँ का जो सिस्टम है वो वही है कि सत्संग होता है, गुरबानी चलती है और बाद में लाइट म्यूज़िक, लंगर के बाद। लेकिन वहाँ डांस होना, और शिव, महाशिव सामने बैठे हैं। मुझे गुरुजी ने एक बार कहा, बड़े फंक्शन में, मुझे नहीं, सॉरी, मैं बैठा था और मेरे पीछे एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी, बहुत, वो 80 के आस-पास की होंगी। चेयर पे बैठी थी और मैं बिल्कुल उनके आगे बैठा था। जो रास्ता उधर को जाता है जहाँ गुरुजी का रूम है, उस तरफ बैठे थे उस दिन। गुरुजी पैंट शर्ट में आगे, बाद में 2-3 घंटे के बाद जब डांस की बारी आई, वन बाय वन करके गुरुजी ऐसे ही इशारा करते थे उँगली से, और एक तीखी नज़र जाती थी सीधी उसी बंदे पे, और ऐसे उँगली से, "चल भई डांस कर।" और गुरुजी ऐसे ही वन बाय वन सबको उठा रहे थे। तो मेरा तो दूर-दूर तक कोई हिसाब-किताब नहीं कि मुझे क्यों कहेंगे, और मुझे कहा भी नहीं खैर। लेकिन गुरुजी ने वो इशारा ऐसे मेरी तरफ किया और उँगली ऐसे की जैसे हम फ़ोटोग्राफ्स में भी गुरुजी की देखते हैं, और ऐसे टेढ़ी नज़र, क्योंकि उस तरफ बैठा था मैं, टेढ़ी नज़र से ऐसे उँगली की, सीधी उँगली, और ऐसे किया, उठ, डांस। और मैं तो पानी-पानी हो गया उस टाइम, डांस तो मुझे वैसे ही नहीं आता है। मैं तो इधर-उधर लग गया देखने, पसीने-पसीने, कितने देर में ही पसीने हो गए होंगे मेरे। सेकंड्स की बात हुई है सारी, 2, 3, 4 सेकंड की बात हुई, 5 की हुई होगी। मैं तो डर गया एकदम से, और मैं ऐसे ही उठने लगा, तो जो आंटी बैठे थे पीछे चेयर पे, वो बोले, "गुरुजी ना, 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 मेरे तो गोडे नहीं चलदे, मेरे तो डांस नहीं होना।" और मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरी साँस में साँस आई कि भई मुझे नहीं कहा, ये इनकी आपस की बात है। और उसके बाद आंटी ने डांस किया, कहाँ गोडे, कहाँ ये वो, सब अच्छे से डांस किया उन्होंने। तो वो जो नज़ारे वहाँ बैठ के गुरुजी के साथ, वो ये भी नहीं जानते हैं कि कितने जन्मों के बाद मिले होंगे, कितने जन्म मैं भटका हूँगा उस मोमेंट के लिए। कोई जानता थोड़ी है ये। तभी गुरुजी शांत रहते हैं, कि अगर पिछली वीडियो सारी चला दूँ तुम्हारे जन्मों की, तो पता चल जाए कि तुम कैसे, कितनी देर के बाद यहाँ पहुँचे हो। सकता है कोई इमीडिएट भी पहुँचा हो, और उतने जन्मों में करते क्या रहे, तब ऐसी मोमेंट्स मिली। तभी गुरुजी कहते थे शुक्राना किया करो। ये कोई आम बात नहीं है ये, सिर्फ़ मौत के नज़दीक जाके समझ आएगी कि कौन मिला है हमें। अदरवाइज़ आदतें हमारी इतनी पक चुकी होती हैं कि बार-बार, बार-बार उसी कीचड़ में गिरते हैं। तभी गुरुजी कहते थे कि आते रहो, क्योंकि तुम्हारा हाल यही होना है, फिर वहीं जाके गिरोगे। अदरवाइज़ जो समझ गया, जो इंटेलिजेंट है, तो वो 2-4 बार भी किसी मंदिर चला गया गुरुजी के, 2-4 भी उसने सत्संग सुन लिए और बात समझ में आ गई, उसके बाद कोई भी सत्संग चाहे वो अटेंड करे, चाहे ना करे, किसी भी मंदिर वो जाए, चाहे ना जाए, बराबर ही है। वो घर पे भी बैठा तो वो खुद मंदिर, जिसे बात समझ आ गई, जिसने समझ लिया कि ये जन्म मुझे गुरुजी ने अपने पास जोड़ा है, कोई ख़ास वजह होगी,
मेरे ऊपर ये इतनी बड़ी कृपा की है, जिसे वो बातें समझ आ गई। अदरवाइज जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, यहाँ जाते रहो, वहाँ जाते रहो। बहुत सी ऐसी संगत होगी जो नायाब होगी, उस हिसाब से आगे चलती भी होगी, दिखती भी होगी, समझती भी होगी और चलने की कोशिश भी करती होगी, और बहुत से पहुंच भी गए होंगे, नो डाउट। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा है, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है अपनी आदतों पे पार पाना, और फिर गुरु जी के पास जाते हैं और फिर रोने लग जाते हैं कि गुरु जी यहाँ चूक हो गई। ये तो गुरु जी के टेस्ट है। गुरु जी ने कहा था एक टेस्ट छोड़ देना पऊगा वाले, पता नहीं वो हो चुका है कि होना है, 15-16 साल पुरानी बात होगी ये। और बीच में भी पता नहीं कितने टेस्ट गुरु जी ने ले लिए होंगे। गुरु जी गुरु भी हैं, महाशिव भी हैं। गुरु तो समझाएगा भी, टेस्ट भी लेगा, तभी पास या फेल करेगा या नंबर देगा। बहुत ज्यादा लकी हम सारी संगत है कि गुरु जी की शरण में है। ये मंदिर भी गुरु जी को इसीलिए बनाने पड़े, हमारी कमजोरियां तभी बनाने पड़े, तभी ये शक्तियां भी डालनी पड़े कि तुम्हें एक जगह चाहिए होगी जहां तुम बैठो, आओ, घर परिवारों में रहोगे, वही चिक चिक रहेगी, वही चीजें रहेगी। कभी कोई बीमारी तंग करेगी, कभी कोई फिनेंसिस तंग करेंगे, कभी तुम्हारा आस पड़ोस से लेके चीजें और उलझने इतनी ज्यादा होंगी कि तुम पूरा ध्यान नहीं लगा पाओगे, चूक जाओगे फिर से इस जन्म में। तब शायद गुरु जी ने ये मंदिर बनाए, तब उसमें इतनी शक्तियां डाली। वो सब हमारी कमजोरियों की वजह से। अदरवाइज गुरु जी कहाँ नहीं है, कण कण में वही है, पूरी कायनात वही है। खाली मंदिरों में नहीं, सब जगह है, हर एक जगह है। कई बार सोचता हूँ, कबीर, फरीद, ये बुल्ले शाह, जितने भी लोग हुए हैं, ये क्या मंदिरों में रहते रहे होंगे? लेकिन वो परमात्मा के हो गए। जरूरत कमजोर इंसान को, हम जैसे कमजोरों को रहती है। और हम सारे ही गुरु जी की क्लास में हैं। कोई फर्स्ट में है, कोई 10th में है, कोई +2 में है, कोई PhD कर रहा होगा, कोई और भी उससे ज्यादा कर रहा होगा, और टीचर एक ही है, क्लास एक ही लिखती है, और उस क्लास का नाम सत्संग है। उसमें कोई फर्स्ट क्लास वाला भी बैठा होगा, कोई 5th क्लास वाला भी बैठा होगा, कोई 10th वाला भी होगा, और कोई उस अवस्था का भी होगा जो आगे पहुंच चुका होगा। ये वही क्लास गुरु जी लगवाते हैं। हर एक शहर में गुरु जी के सत्संग हो रहे हैं आज के दिन। बड़े लकी वो सारे हैं जो वो अटेंड कर पा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताता हूँ, कई बार मैंने बताई हुई है, खैर वो पहले भी। उससे आगे की एक बात है, जब गुरु जी का मंदिर बद्दी में बना, गुरु जी तो बहुत खुश हुए, और गुरु जी ने सबको बोला, इन्होंने मेरा मंदिर बनाता हूँ। डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है, BDS बत्ती दंदा सर्वनाश। गुरु जी ने ऐसे इतना बोला, इतना जोर जोर से बोला, इन्होंने बनाता। और जबकि बनाने वाले तो गुरु जी है, बैकग्राउंड में सारा कुछ। जब वो बना, और साल भर तो मैं ऐसे ही फूल चढ़ा देता था जाके, करीब करीब 8-10 महीने तो जरूर। ना कोई वहाँ गुरबानी, ना गुरबानी चलती थी, लेकिन दिन में हम बैठते थे, मैं, डॉक्टर पुनीत और 5-7 लोग और धीरे धीरे फिर आगे, कभी किसी के साथ सत्संग करना, कभी किसी के साथ सत्संग करना। और हर एक बार जब गुरु जी के पास जाना, 1-2 नए लोग लेके जाने। तो दिन में हम बैठते थे, सुबह में ऐसे ही फूल चढ़ा देता था। 8-10 महीने के बाद ऐसा रूटीन बना। कोई आया, उसने कहा कि ऐसे करो, शाम को भी बैठो, तो शाम को भी बैठने लग गए। फिर आरती होगी कि आरती भी करनी है। ये 2006 आ गया था तब तक, आरती भी होने लग गई। और फिर शाम को भी बैठने लग गए 1-1.5 घंटा, और उसमें मंत्र जाप भी होने लग गया। एक नया सा लड़का आया वहाँ पे, असिस्टेंट। उसने मुझे 15-20 दिन हो गए थे आते आते उसको। चुपचाप सा रहता था, 20-21 साल का लड़का होगा सारा। डरा वो उस दिन बहुत ज्यादा, और उसने कहा कि सामने गुरुजी बैठे हैं, और ऐसे जैसे किसी के ऊपर कोई साया सा नहीं होता, जैसे अजीब सी हरकतें होती है। तो मुझे लगा ऐसे ही बोल रहा है यार, ये 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, 2008 की। तो वो जब उसने ये सारा कहा, मुझे ऐसे ही लगा, अजीब सा लगा। फिर उसने कहा कि गुरुजी बैठे हैं और स्माइल कर रहे हैं, ये कलर का चोला, ये जूती डाली हुई है। मैंने कहा ऐसे कैसे, हमने तो एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में देखा है, तो ऐसे भी गुरुजी आ सकते हैं। आज तो सबको पता है सारी संगत को, लेकिन 2008 की बात है। थोड़ा उस टाइम का फेज भी ऐसा चल रहा है, ओल्ड संगत को सबको पता है। गुरुजी शरीर छोड़ के गए थे, और एकदम से सारा कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत सी चीजें। तो पता नहीं गुरुजी चेक कर रहे होंगे कौन कहाँ खड़ा है, कौन मेरे शरीर से प्यार करता है और कौन मेरे विराट रूप से करता है, पता नहीं क्या। उनका वो टेस्टिंग टाइम था सबके लिए, हम सबके लिए।
तो उसने जब ये सारा कहा, फिर कहता है शिव जी से नाग देवता निकले और हम सबको टच करते हुए गुरु जी के गले में जाके अब बैठे हैं। डर गया, वो चीखें मारने लग गया, आँखें बड़ी-बड़ी कर ली उसने। साँस भी ऐसे लंबे-लंबे खींचने लग गया। तो ऐसे फिर उसको 5-6 बार गुरुजी ने दर्शन दिए और मुझे याद है एक बार मेरी किसी से कुछ ऐसी नोक-झोंक हल्की-सी हुई, 4 बजे की बात होगी, मैं वहाँ जाके बैठ गया। मैंने कहा आज गुरुजी के साथ अकेले बैठूँगा मंदिर में, मैंने अंदर से बंद नहीं, बस ऐसे ही किया और मैं चुपचाप 5 बजे मंदिर खुलता था, मैं 4 बजे ही चला गया। आराम से बैठा, मूड थोड़ा-सा ऑफ था, नई-नई बहस होके आया था मैं तो वहीं कॉलेज में, तो मैं आगे बैठ गया गुरुजी के पास और जैसे ही मैं बैठा ही अभी अंदर, बाहर जूते उतार के जिससे मेरी बहस हुई वो भी आके साथ ही बैठ गया। मैंने कहा यार वो भी संगत मैंने कहा यार ये भी तो फ़ायदा ही क्यों है ऐसे यार, मैं तो अकेले बैठना चाहता था गुरुजी के साथ। और वो आगे बैठा, साथ ही ये भी लड़का आ गया। तुरंत 1 मिनट के अंदर-अंदर सारे तीनों आ गए होंगे। मैंने कहा ये यार ये कहाँ से आ गया अभी? कभी-कभी मन होता है कि गुरुजी के साथ अकेले बैठें, अकेले वो सारी बातें करें अपने मन की। बहुत सी ऐसी होती हैं कि किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। तो वही वो उस टाइम था, वो आके बैठा और उसके बाद वो एकदम से पलट गया और फिर वही हो गया, वो 5 मिनट में ही फिर वैसे ही हो गया। तो और फिर मैंने कहा फिर उसने कहा कि गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं चिंता ना करो, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। ऐसा उसने कहा और मुझे लगा कि यार फिर चलो हमने भी फ़ील किया कि ऐसे नहीं करना चाहिए और वो उसके बाद शांत हुआ चला गया। तो मैंने बाहर जाके पूछा तू इस वक़्त कहाँ से आ गया? कहता है मैं तो नहा रहा था, गुरुजी की आवाज़ आई कि वहाँ पहुँच ना सॉरी कपड़े धो रहा था। उसके ऐसे ही पाँव भी गीले सारे और कपड़े भी गीले थे, वो ऐसे ही आ गया। वो उसका घर कहाँ पे वहाँ अंदर कैंपस में, मैं कहाँ पे, बहस कहाँ हुई, तीसरा बंदा कहाँ पे, वो वहाँ से उठ के आ गया और 10 मिनट में ये सारा कुछ हुआ होगा। और वो आके उसने बताया कि ऐसे-ऐसे है। मैंने कहा चलो, तो ये मुझे ये पता है कि वो बता देता था। तो ये 5-6 बार गुरुजी ने उसको दर्शन दिए। और फिर उसने उसकी तबीयत भी थोड़ी-सी ऐसी हो जाती थी क्योंकि इतनी लाइट के डिवाइन लाइट के दर्शन करना बड़ा मुश्किल होता है। 2-3 दिन उसको फिर पानी पिलाया जाता था। सॉरी ठंडा पानी पिलाया जाता था सर्दियों में भी। कुछ इस तरह से था उसका 2-3 दिन, ढीला हो जाता था शरीर। उसने कहा यार मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। तो गुरुजी ने उसको बोला, "एक बार मैं हो रहूँगा ते तेरे घर दे बाहर लाइनां लग जाऊँ।" उसने कहा नहीं, मुझे वो एज ऐसी होती है। लेकिन गुरुजी की कृपा कब किस पे हो जाए, ये नहीं कि कोई 40-50 साल से आ रहा है, वही उसी के ऊपर होगी। ये तो पिछले अकाउंट हो सकते हैं कि उसका अकाउंट ऐसा हो गया गुरुजी ने आते ही उसको कहा कि ले भई। लेकिन उसका गैप देख लो आज कितने साल हो गए हैं इस बात को, 16 साल हो गए होंगे और वो चला गया, उसने घर छोड़ दिया वो सॉरी ये कॉलेज छोड़ दिया, घर चला गया, उसके फादर भी एक्सपायर हो गए थे, बहुत दिक्कतें आई और उसके बाद हालत ऐसी हो गई कि उसकी इंटेस्टाइन भी बाहर निकाल के रखी हुई थी पिछले साल। डॉक्टर्स ने मना तक कर दिया था। फिर उसका मुझे फ़ोन आया इतने सालों के बाद, बहुत देर मैं उसको कहता रहा कि आया कर, तेरे को पता नहीं है तू क्या मिस कर रहा है, तूने क्या गलती की? कहता नहीं मुझे नहीं आना इधर। अब मुझे देखो 15 साल के बाद फिर उसका फ़ोन आ रहा है कि आपको पता है कि मैं भूल गया था गुरुजी को इतने सालों में। तो ये हालत हुई है मेरी और गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, वो आधे फिर स्प्लिट हो गए, आधा शरीर गुरुजी का बन गया, आधा शिव जी का बन गया और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। तो फिर वो जाने लग गया और उसके बाद बड़े मंदिर माथा भी टेक के आया। लेकिन बिल्कुल फ्रेश जैसे संगत होती है जो नया-नया आया, आज भी वो वैसा ही है। गुरुजी की कृपा किस पे किस तरह से हो जाए कोई नहीं जानता और कौन चूक जाए ये भी कोई नहीं जानता। हर पल 24 घंटे वो नज़र हमें देखती है, हर पल। ऐसा नहीं है कि सत्संग में ही उनकी नज़र हमारे ऊपर होती है। अभी भी इस वक़्त भी वो सब सुन रहे हैं। क्योंकि उनके तो रूप ही करोड़ों, अरबों, खरबों हैं। पता नहीं कहाँ-कहाँ बैठे होंगे, किस पक्षी से बात कर रहे होंगे, कहाँ ऊपर देवताओं से बात कर रहे होंगे सेम उसी मोमेंट पे और यहाँ भी बैठे हैं। ऐसे गुरु हमें मिले हैं, जो हमारे महाशिव धरती के, पूरे के, ब्रह्मांड के मालिक। मुझे धीरे-धीरे चीज़ें समझ आती हैं। गुरुजी ने जब मेरे फादर को प्रॉब्लम हुई थी 2009 में वेंटिलेटर पे थे। गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस है वो भी मुझे 2 बार आई वहाँ पे। मैं बाहर बैठा रहता था और ये सारी चीज़ें मैं कई बार बता भी चुका हूँ।
तो गुरुजी वहाँ से जब फ़ादर को डिस्चार्ज किया गया, आ गए 10-12 दिन के बाद और 8-9 साल उसके बाद वो रहे भी। लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद वो जब आए 4-5 दिन के बाद गुरुजी जब ड्रीम में आए थे, तो गुरुजी ने कहा था कुछ ऐਦਾਂ ही ठीक नहीं हो ਜਾਂਦਾ, ये सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लिंदा है, पता है? मैं कहा, "हाँ जी।" "हाँ जी गुरुजी" ਕਹਿੰਦੇ देखना चाहेगा? मैं कहा, "हाँ जी।" और गुरुजी ने वो चोला उठाया और उठा के मुझे दिखाया वो पाइप्स जो मेरे फ़ादर के लगी थी, वो सब गुरुजी के ऐज़ इट इज़ लगी हुई थी, जो वेंटिलेटर पे लगी हुई थी। मैं हैरान रह गया और गुरुजी ना इमोशनल हो गए, आँखों में पानी आ गया, गुरुजी कहते 10 कब तक मैं ऐਦਾਂ करदा रहूँगा। और मैंने जफ़ी डाल ली गुरुजी को और कहा, "गुरुजी क्यों चिंता करदे हो, ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ना।" गुरुजी ने कहा, "10 कब तक ऐਦਾਂ करदा रहूँगा।" और फिर हमने सत्संग सुने हैं, गुरुजी ने कहा, "माड़ा टाइम आऊगा, 20 को ते दीवा जलूगा।" हमने सुने हैं ना, 10 कब तक ऐਦਾਂ करो। रब को भी, भगवान को भी एक टाइम आके उनके भी हाथ खड़े हो जाएँगे, कब तक ऐसा करता रहूँगा? और दूसरी बात 20 को उस पे दिया जलेगा, माड़ा टाइम आएगा। लिमिट है, अगर हम सुधरे ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो भगवान की भी लिमिट है, क्या करेंगे वो? बाद में जाके ऐसे ही बेचारे बन के हाथ खड़े हुए, माफ़ कर दो, माफ़ कर कितनी माफ़ियाँ कितने जन्मों से माँग ली होंगी हमने, इस बार फिर माँगेंगे, नहीं सुधरे तो। पुरानी संगत आज की डेट में कम है, नई बहुत ज़्यादा है, रेशो जो है वो उल्टा हो गया है। 2008 में और 7 में ये रेशो उल्टा था, पुरानी संगत ज़्यादा थी, नई कम थी। बहुत सी नई संगत के अ, अपने क्वेश्चन्स भी होते हैं, दुविधाएँ होती हैं, लेकिन पुरानी संगत बार-बार गाइड करती रहती है, हम सबको बताते रहते हैं, जैसे-जैसे गुरुजी ने जिसको जो बताया, ये गुरुजी ने सिस्टम बनाया है, इसीलिए गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो उन सब की ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिन्होंने गुरुजी के दर्शन किए हैं, तभी शायद गुरुजी ने दर्शन भी दिए उनको, अदरवाइज़ कहाँ डिवाइन लाइट, ना कोई तपस्या, ना कोई धर्म। मैंने ना कभी गीता पढ़ी, ना कभी रामायण पढ़ी, ना कभी शिव पुराण पढ़ा, आज तक भी। ना ही कभी कोई उस तरफ सोचा भी मैंने कभी कि कब पढ़ूँ मैं। ना ही गुरुजी ने मुझे कभी कहा, जिसको कहा होगा ये ज़रूर उनके लिए होगा। लेकिन फिर भी गुरुजी ने पकड़ा हुआ है, सँभाला हुआ है और ऐसे ही हम सबको सँभाला हुआ है। इतने प्यारे गुरु कहाँ मिलेंगे? तो आज की शिवरात्रि जो है वो दुनिया के लिए कुछ और होगी, संगत के लिए कुछ और है। ये प्यार है भगवान के लिए। वो जो है वो अब मैं क्या बोलूँ? वो डर है, वो माँग है, वो दूरी है। यहाँ नज़दीकी है, यहाँ प्यार है, ये फ़र्क है। हालाँकि वैसे उनमें भी बहुत से लोग होंगे, जिनकी आस्था उस तरह से होगी, लेकिन जो देखने में आता है ज़्यादातर ऐसे ही होता है। बहुत बार गुरुजी ने कृपा की हुई है। मैंने सुना था घर-घर टूना होगा, बच्चों के टिफ़िन में भी टूना होगा, ऐसे-ऐसे सत्संग भी हमने सुने हैं, आने वाला टाइम इतना खराब हुआ है और बहुत सी चीज़ें हम देखते भी हैं। और शिव जो हैं, शिव से ही माँ काली निकली हैं, भैरव निकले हैं, ये सारे शिव से ही निकले हैं। और गुरुजी कहते हैं मैं शिव नहीं महाशिव, ये सारी शक्तियाँ भी उनसे निकली हैं। तो बहुत से लोग कई बार ऐसी चीज़ों में वो जब फँस जाते हैं, तो वो इस दुविधा में भी रह जाते हैं कि हम किसी को दिखाएँ या क्या करें? ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। तो कोई किसी को पूछता है, किसी ओल्ड संगत से पूछता है कि क्या करें? और हालात इतने खराब से हो जाते हैं कि उन्हें लगता है किसी ओझा के पास, किसी यहाँ-वहाँ जाएँ कि ना जाएँ? फिर वो चक्कर रहता है कि गुरुजी है तो हैं। तो ये बड़ी डायलेमा सी रहती है बहुत सी संगत में। लेकिन ये बात है कि अ, "जो तन लागे सो तन जाने।" किसी को हम क्या कह सकते हैं, जैसी उसकी इच्छा होगी। लेकिन गुरुजी के साथ अगर प्यार हमारा उस तरह से है, तो फिर दाँव पे लगा दो। फिर लगा दो दाँव पे सब कुछ, कि ठीक है, अब देखना है, आप नहीं देखना। लेकिन दुनियावी लोग होते हैं, ये दाँव पे इतनी आसानी से लगता भी नहीं। लेकिन जो कोई लगा जाएगा, तो गुरुजी आएँगे। शब्दों से सरेंडर कुछ और है और इम्प्लीमेंट करने में सरेंडर कुछ और है। जब करने जाते हैं, तो पता चलता है कितना खो पाता है हम दुनियावी लोगों का। जिनका हो जाता है, उनको सलाम है। डिवाइन लाइट है गुरुजी और अपना नाम भी गुरुजी ने वही बताया कि मैं तो लाइट हूँ। मुझे डॉक्टर पुनीत ने बताया था कि वो अ, गुरुजी से रेज़ निकलती है फर्स्ट जो मेरी बात हुई थी 2-3 मिनट की, 11 अप्रैल 10 अप्रैल 2005 में और उसके डिवाइन लाइट के दर्शन मुझे हुए थे 2000
8 में शायद। तो होली का दिन था और मैं ऐसे ही ऑफ था, थोड़ा-सा जाके गुरुजी के मंदिर में बैठ गया, अंदर से मैंने उसको बंद किया, लेट गया और जैसे ही मैं लेटा, आधे मिनट के अंदर-अंदर ही वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस स्टेट होती है, ना तो सो रहे, ना जाग रहे, पता भी सब कुछ चल रहा है। तो गुरुजी की गद्दी और गुरुजी का जो स्वरूप जो गुरुजी ने ब्लेस करके दिया था हमें, उन दोनों में से रेज़ निकली अलग-अलग और आते-आते मेरे पास आते हुए वो मर्ज हो गई, एक बन गई और मेरी पूरी बॉडी को ऊपर उठा लिया। मैं लेटा हुआ था, पूरी बॉडी मेरी करीब 1 फीट ऊपर थी। मैं उस डिवाइन लाइट में था। वो ऐसे थोड़ी देर ऊपर रख के नीचे धीरे-धीरे उतारा और ऐसे ही धीरे-धीरे करके वो लाइट उसमें चली गई। मुझे आज भी वो याद है वो फीलिंग और वो डिवाइन लाइट जो गुरुजी कहते हैं। तो कोई भी बात गुरुजी के पास आके ऐसे ही नहीं होती। बहुत सी चीज़ें बाद में पता चलती हैं और बहुत बहुत जल्दी पता चली। वो गुरुजी की और सबकी अपनी-अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। लेकिन ज़रूर एक-दूसरे से सीखते रहना चाहिए। इस पे कोई संकोच नहीं करना चाहिए। गुरुजी के सत्संग अपार, अनंत हैं। गुरुजी तो अनंत हैं ही हैं। जितना और आगे जाएँगे वो और गहरे हो जाते हैं। तो हर किसी से हमें सीखते रहना चाहिए। सत्संग के साथ-साथ इम्प्लीमेंट ज़रूर करते रहना चाहिए। ये हमें इतनी बड़ी दात गुरुजी ने दी है सत्संग की, कि घर बैठे-बैठे हम अपने कर्मों को कटवा सकते हैं, जो किसी मंदिर में जा नहीं सकते हैं। सत्संग कोई अटेंड कर नहीं सकते हैं। वो ये सिर्फ़ सत्संग घर बैठे ही सुन लें, कर लें, सब कुछ हो गया, कल्याण हो गया। इतना ईज़ी गुरुजी ने रास्ता हमें दे दिया हुआ है और क्या चाहिए। बहुत से बुज़ुर्ग होते हैं, बीमार होते हैं, नहीं जा पाते हैं या किसी की कोई मजबूरी और भी होती है, तो वो सत्संग ही सुन ले आते-जाते, कानों में वो लगा के जैसे मर्ज़ी वो सुन ले, तो उसका कल्याण वहीं हो जाएगा। इतना ईज़ी और सिंपल रास्ता बनाया। सबको शिवरात्रि की बहुत-बहुत मुबारकबाद। जय गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच अंकल। बहुत ही प्यारा सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। शुक्राना है गुरु महाराज का, जो हर दिन, हर पल, हर क्षण अपनी ना जाने कितनी ही संगतों का कल्याण करते आ रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि हमेशा की तरह आज भी संगत को अपनी बहुत सारी उलझनों के, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे। संगत जी, गुरु महाराज इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर करते रहें, इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।